नवरात्रि का तीसरा दिन यानी तीसरा दिन माँ चंद्र घंटा का दिन होता है। माँ चंद्र घंटा को परम शांतिदायक एवं कल्याणकारी माना गया है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इन्हें माँ चंद्र घंटा कहा जाता है। अन्य विशेषताओं की बात करें तो इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान है। माँ चंद्र घंटा देवी के 10 हाथ है। इनके हाथों में शस्त्र अस्त्र विभूषित है। इनकी सवारी सिंह है। तो आज हम अपने शिशु के साथ माँ चंद्र घंटा के गुणों का वर्णन करेंगे और गर्भ संवाद करते हैं। मेरे प्यारे शिशु, आप मेरे गर्भ में एकदम सुरक्षित हो, ये सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हो रही हूँ। मेरे प्रिय बाल स्वरूप, आज मैं आपको माँ चंद्र घंटा के गुणों का वर्णन सुनाऊंगी और उनकी कथा भी सुनाऊंगी। हे मेरे प्यारे लाडले, माता के सिर पर चंद्र है जो शांति, प्रसन्नता और धीरज की प्रतीति कराता है। माता के 10 हाथ है और हर एक हाथ में अस्त्र शस्त्र है जो कि वो राक्षस स्वरूप, दुर्गुण, क्रोध, अनिष्ट को समाप्त करने के लिए है। माता का वाहन सिंह है। वो सिंह पर विराजमान है जो कि वो निडरता, साहस, पराक्रम की प्रतीति कराता है। हे मेरे प्यारे लाडले, तुम भी माता के सभी गुणों को अपनाकर निडर, साहस और पराक्रमी बनो। हे मेरे प्रिय बाल स्वरूप, तुम माता के सारे गुणों को अपने जीवन में उतारना। हे मेरे लाडले, माता से मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ, हे माँ, मेरे शिशु को आपके जैसे गुण प्रदान करना। अब हम माँ चंद्र घंटा की कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तो माँ दुर्गा ने माँ चंद्र घंटा का अवतार लिया। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था, जिनका देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। उनकी प्रबल इच्छा स्वर्गलोक पर राज करने की थी। उनकी इस इच्छा को जानकर सभी देवता परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुए। देवताओं की बात को गंभीरता से सुनने के बाद तीनों को ही क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उससे एक देवी अवतरित हुई, जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अपने अस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दी। सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्र घंटा महिषासुर के पास पहुंची। माँ का ये रूप देखकर महिषासुर को ये आभास हो गया कि उसका काल आ गया है। महिषासुर ने माँ पर हमला बोल दिया। इसके बाद देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। माँ चंद्र घंटा ने महिषासुर का संहार किया। इस प्रकार माँ ने देवताओं की रक्षा की थी। हे मेरे प्रिय बाल स्वरूप, इस कथा सुनने से तुझ में एकाग्रचित और निर्भयता जैसे गुणों का संचार होगा। तो अब मेरे साथ बोलो, माँ चंद्र घंटा को नमस्कार है। माता चंद्र घंटा को बार बार नमस्कार है। हे माँ, मेरे शिशु को सर्व गुणों से परिपूर्ण बनाना और उसमें एकाग्रचित और निर्भयता जैसे गुण डालना। तो चलिए कल मिलते हैं माँ कुष्मांडा की कथा एवं गर्भ संवाद के साथ। जय माता दी।